बच्चों, लॉकडाउन में अब घर बैठे तैयारी करें क्लासरूम की तरह। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए जुड़ें मेरे साथ, यानी कि बीपी सिंह के साथ। बेस्ट नॉलेज, बेस्ट कॉन्सेप्ट, मोर क्वेश्चनों के साथ। हो चुकी है पीर परासी, हो चुकी है पीर परासी, अब ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि आपको कामयाबी मिलनी चाहिए, आपको जॉब मिलनी चाहिए, यानी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो मेरा बच्चों प्रयास है कि आप लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने मित्र, अपने संबंधियों को इस चैनल के साथ जोड़ें। आपको नॉलेज, बेस्ट नॉलेज मिलेगी, बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, मोर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बच्चों, आगे मैं चलता हूँ, पिछली क्लास में, क्योंकि 2 लेक्चर मैं ले चुका हूँ, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो बच्चों, मैं इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पांसे से रिलेटेड मैं करा चुका हूँ। अब सेकंड लेक्चर में पांसे 1 के और डाइट्स 2 के क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब जो आज क्लास में मैं आपके लिए 3 पासे वाले क्वेश्चन और 4 पासे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक, बेटर कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि 3 डाइज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अपना समय बर्बाद ना करें और घर बैठे अध्ययन करें। प्रतियोगी परीक्षाएं आगे कभी भी संभव हो सकती है। तो बच्चों, अभी से तैयारी करें, आगे आपको इसका रिजल्ट बेटर मिलेगा। मेरा ये मानना है कि लगन और मेहनत के साथ कठिन परिश्रम करें और मेरे साथ जुड़ें, तो आपको सफलता बहुत आसानी से प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं करके दिखाऊं। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो मैं आगे जो समझा रहा हूँ वो टाइप 3 के क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। अब वह ट्रिपल डाइज है, जब 3 पांचे दिए गए हों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर 3 डाइज के क्वेश्चन को हम कॉमन कॉन्सेप्ट के द्वारा निकालते हैं। ये मैंने लिखा है कॉमन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कॉमन कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में मैंने डबल डाइज के क्वेश्चन को कॉमन कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करके बताया था। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो 3 डाइज के क्वेश्चन हैं या 4 डाइज के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम कॉमन कॉन्सेप्ट के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देख ली है और तरीका सीख लिया है, तो 3 डाइज के क्वेश्चन और 4 डाइज के क्वेश्चन को करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं 3 डाइज के क्वेश्चन और 4 डाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये 3 डाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हो सकते हैं, इट मीन्स ये नंबर। कलर हो सकते हैं, इट मीन्स ये। सिंबल हो सकते हैं, इट मीन्स ये। और सिंबल और ही मिक्स भी हो सकता है, यानी कि सिंबल और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। मैंने पिछली लास्ट क्लास में बताया था कि इनमें हम डिजिट चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, पॉइंट डाल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं, स्टेटों के नाम डाल सकते हैं
और भी कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व किया जाता है, अब देखिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन, ये नंबर 1 क्वेश्चन है, ये नंबर 2 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन, नंबर 4 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन और नंबर 6 क्वेश्चन। अगर ये आपने क्वेश्चन सीख लिए तो सभी क्वेश्चनों को आप 3 डाइज के और 4 डाइज के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमन कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ फर्स्ट डाइज और सेकंड डाइज है। अब इन दोनों डाइज को लेके चलेंगे, पहले 2 डाइज को ही लेके चलेंगे, 3 वाले क्वेश्चन को डबल डाइज के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखें। अब देखेंगे यहाँ पर ये दोनों में कॉमन क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर 6 दिया है, तो यहाँ पर भी 6 है फर्स्ट डाइज में, सेकंड में भी 6 है, दोनों में कॉमन है। अगर दोनों 2 डाइज में कोई भी कॉमन है तो मैंने आपको बताया था कि वहीं से हम क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, मैंने यहाँ क्लॉकवाइज ही कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट लिया, तो यहाँ जहाँ कॉमन हो वहीं से क्लॉकवाइज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन है, तो यहीं से मैंने इसको क्लॉकवाइज दूंगा, यहाँ से भी मैं क्लॉकवाइज लेके चलूँगा। और मैंने 2 पाँच से ली। अब देखेंगे जहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट डाइज लिख दिया, या मैं, और यहाँ पर मैंने 6 2 4 यहाँ पर लिखा 6 2 4 6 5 1 सेकेंड पासा 6 5 1। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों 4 का अपोजिट 1 और 1 का 4, 5 का 2, 2 का 5 और 6 का अपोजिट क्या होगा, हिडन। हिडन का मतलब जो छिपा हुआ है, वो कौन सा नंबर है, एक 2 डाइज में छिपा हुआ, वो देख। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा है, देखिए 1 आ गया, 4 आ गया, 2 5 आ गया, 3 बचा, 3 यहाँ पर, ये 6 का अपोजिट 3 होगा। तो इसी से हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये डाइज ना लेकर के, फर्स्ट और सेकंड डाइज ना लेके, और मैं सेकंड और थर्ड डाइज ले लूँ, तो फिर देखेंगे कि आंसर क्या आता है। अब देखेंगे मैंने ये कैंसिल कर दिया बच्चों। अब इन दोनों डाइज में यानी कि सेकंड और थर्ड डाइज में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, वहीं से क्लॉकवाइज घुमा दिया, और 5 पहले लिखेंगे जहाँ 2 कॉमन है, 5 1 6 5 1 6। अब थर्ड डाइज को 5 4 3। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 6 का अपोजिट 3 है, यहाँ भी 6 का अपोजिट 3 है, यानी कि सेम है, ये ध्यान। यहाँ भी 4 का अपोजिट 1 है, यहाँ भी 4 का अपोजिट 1 है, 1 का 4 है। और यहाँ पर देखेंगे 5 का अपोजिट 2 है, तो यहाँ पर भी इनमें से जो हिडन होगा वही होगा, यानी कि 5 का अपोजिट 2। तो इसका आंसर ये निकला। अब देखिए 6 आंसर हो गए बच्चों, इसके 6 क्वेश्चन हो गए और इसके उतने ही आंसर होंगे। या तो वो विजन है उनमें से पूछ ले, या हिडन में से पूछ ले, या टॉप का पूछ ले, या बॉटम का पूछ ले, या राइट हैंड साइड का पूछ ले, या लेफ्ट हैंड साइड का पूछ ले, या फ्रंट का पूछ ले, या बैक का पूछ ले। इस तरह से भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी ठीक है चिंता ना करें, सिर्फ आप कॉमन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। अब देखेंगे यहाँ पर सेकंड को लेके चलता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर सभी के आंसर आप दे दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में
फर्स्ट और सेकंड डाइज को लेके चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड डाइज को लिया, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ फ्रंट पैर है, यहाँ राइट हैंड साइड। तो यहीं से हमने क्लॉकवाइज घुमा लिया, जहाँ कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज लेंगे। और मैंने फर्स्ट डाइज को लिया तो पहले यहाँ पर मैंने क्यू लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर एच लिख दिया। सेकंड डाइज में क्यू आर पी, तो यहाँ पर मैंने क्यू आर और पी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एस का अपोजिट पी हो गया, पी का एस, आर का बी, बी का आर, और क्यू का अपोजिट क्या है जो इन दोनों में नहीं है और इसमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, टी। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो गया, टी। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, मैं दूसरा इन दोनों डाइज को लेके चलूं। देखिए सेकंड और थर्ड डाइज को लेके चला, इन दोनों डाइज में। अब देखिए इसको मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ बच्चों, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखेंगे इन दोनों में, यानी सेकंड और थर्ड डाइज में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में आपको दिख रहा है कि आर कॉमन है, तो आर से ही मैं क्लॉकवाइज ले। तो सभी बच्चों को देखिए आर कॉमन है, तो आर से ही मैंने क्लॉकवाइज ले लिया। और यहाँ से लिखेंगे जहाँ कॉमन है वहीं से हम लेके चलेंगे, आर पी क्यू। तो यहाँ पर मैंने आर लिखा, यहाँ पर पी लिख दिया, और यहाँ पर क्यू लिख दिया। अब थर्ड डाइज में आर एस टी, तो यहाँ पर आर एस और टी लिख दिया। अब देखेंगे बच्चों यहाँ क्यू का अपोजिट टी है, यहाँ भी क्यू का अपोजिट टी है, सेम आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आर का अपोजिट क्या है, देखिए यहाँ से आर का अपोजिट बी हो गया, और पी का अपोजिट एस और एच का पी। तो यहाँ कोई भी दो डाइज लेकर के सॉल्व कर सकते हैं अगर क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चों इसमें सिंबल भी दिए गए हैं और अल्फाबेट भी दिए गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो वही कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है बच्चों। देखिए यहाँ पर डबल साई और बी, डबल साई और बी इन दोनों में कॉमन है, जहाँ कॉमन है वहां से कैंसिल कर देंगे। और यहाँ बचा क्या, एट द रेट। अब देखिए यहाँ पे बचा एट द रेट, और यहाँ पे क्या बचा, सेकंड डाइज में डॉलर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए अगर मैं ये डाइज ली तो एक मेरा आंसर निकल रहा है क्या, यानी कि एट द रेट का डॉलर होगा और डॉलर का एट द रेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे निकालने हैं, तो वो क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे यहाँ क्लॉकवाइज है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे दो नंबर कॉमन है, तो जहाँ कॉमन है वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये मैंने क्लॉकवाइज बच्चों घुमा दिया घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज इट मीन्स घड़ी की दिशा में, या हम विपरीत दिशा में घुमा दें, आंसर वही आएगा, ऐसा नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर ये मैंने इस तरह से डबल साइड, यहाँ डॉलर और यहाँ बी लिख दिया, इसमें डबल साइड और एट द रेट और सी लिख दिया। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर भी देखिए वही आंसर है। देखिए एट द रेट और डॉलर, और यहाँ पर भी एट द रेट डॉलर एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर। अब एक आंसर हमें और मिल गया कि बी का अपोजिट सी है और सी का अपोजिट सी है, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। अब देखिए बचा क्या, डबल साइड बचा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या इन नंबरों से जो चिन्ह हैं या जो सिंबल हैं या अल्फाबेट है, इनके एक्स्ट्रा कोई है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इनसे अलावा, तो यानी कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिडन होगा, यानी कि हिडन होगा। हिडन का मतलब बच्चों आप समझ रहे हैं कि इनके अलावा, अगर ऑप्शन में कोई और है इनके अलावा, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं ये भी 3 डाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर
जो मल्टीपल है या हम इसे एक्स माने या मल्टीपल सेम ही बनता है, इससे कोई वो नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर यहीं से हमने जो मल्टीप्लाई मान के चलते हैं तो ये मल्टीपल से हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहाँ भी मल्टीपल से हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया क्योंकि ये दोनों कॉमन है, कॉमन से लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर पहली डाइज में फर्स्ट डाइज में लिखा मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई, और फिर ये बना दिया हमने स्टार, ये बन गया, फिर हमने पॉइंट, ये। अब इसमें नेक्स्ट में क्रॉस, ट्रायंगल और इसको हम सर्किल, सर्किल है या और कुछ भी हो, इससे नहीं। अब देखेंगे इसमें अपोजिट क्या। अब देखिए बच्चों इसमें कौन सा नहीं दिख रहा, इस चीज को आप चेक करें, इसमें कौन सा नहीं दिख रहा। देखिए ये नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखिए इसमें और इन दोनों डाइज को लेके चले। अब इनके अलावा इसमें क्या है, तो इसमें क्या है आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर ये दोनों आ गए एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये तो होंगे नहीं। अब जो इसमें इनके अलावा है, एक्स्ट्रा है, जो आपको दिख रहा है, जो रीजन है यहाँ पर, यही आपका या इन दोनों में नहीं है वो और इसमें है, तो वो यानी कि मल्टीप्लाई का आंसर होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का आंसर क्या होगा, ये। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर आ गया, अब मैंने इसको कैंसिल यहाँ से ये कर दिया। अब सेकेंड और थर्ड डाइज को मैंने लिया। अब यहाँ से देखेंगे दोनों में ये जो सर्किल है ये कॉमन दिख रहा है, तो यहीं से मैं इसको क्लॉकवाइज सर्किल से ही ले। अब देखेंगे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मैंने लिखा ये मल्टीपल, आगे लिखा मैंने ट्रायंगल, नेक्स्ट ओ, यहाँ पर तो यहाँ पर कॉमन बच्चों सर्कल है, तो सर्कल से लेंगे ये मल्टीपल और यहाँ पर ट्रायंगल, तो यहाँ पर सर्कल कॉमन है तो सर्कल से लेके चलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों, ठीक है, सर्कल, यहाँ पर ये स्क्वायर दिया है और यहाँ पर ये स्टार दिया है, ये स्टार। अब देखेंगे यहाँ पर आसानी से देखिए मल्टीप्लाई का, मल्टीपल का ये दिया, तो यहाँ पर तो ये करेक्ट है आंसर। अब देखिए इसमें ट्रायंगल का स्टार है, तो यहाँ पर ट्रायंगल का स्टार है, ये भी, तो इसका जो सर्किल है इसका क्या होगा, पॉइंट, तो यहाँ पर सर्किल का क्या आंसर होगा, पॉइंट। तो सभी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये दिया, ठीक है, ये 4 डाइज का क्वेश्चन है और चार डाइज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो डबल डाइज वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो कॉमन है H कॉमन है यहाँ और L, HL और यहाँ भी HL, दोनों को कैंसिल कर देंगे HL को। यहाँ पर क्या बचा बच्चों आपका I, यहाँ पर आपका I बचा और इसमें क्या बच रहा है आपका स्क्वायर, तो I के अपोजिट क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों डाइज को लेने मैंने लिया, तो यहाँ पर क्या कॉमन है देखेंगे, I कॉमन है, देखिए यहाँ पर दोनों में I कॉमन दिखता है, तो यहाँ I से ही मैं क्लॉकवाइज ले लूँगा, तो यहाँ से मैंने I से इसको क्लॉकवाइज लिया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पहले I लिखेंगे, कॉमन से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे H पे, ठीक है, थर्ड डाइज ले ली और यहाँ पर मैंने फोर डाइज में I से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर L और यहाँ पर N। अब देखिए यहाँ पर बच्चों सभी का आंसर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर I का क्या है, स्क्वायर,
ये हमारा क्लियर हो गया कि आई का आंसर स्क्वायर होगा। एच का आंसर एल होगा, एल के अपोजिट एच होगा, के अपोजिट एम होगा और एम के अपोजिट के होगा। अब किसी भी सरफेस का कोई भी यानी अल्फाबेट पूछ ले तो आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हैं। अब आ गया जैसे ये कलर दिए हैं, ये भी 4 डाइज का क्वेश्चन है, तो इसको भी डबल डाइज के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑरेंज और ब्लू, इसमें ऑरेंज ब्लू ये दोनों कॉमन है, तो दोनों को जो कॉमन है उनको हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, येलो, तो फर्स्ट डाइज में येलो बचा, ये मैंने येलो लिख दिया। और सेकंड डाइज में क्या बचा, ये वॉयलेट। तो देखेंगे बच्चों यहाँ येलो का अपोजिट क्या होगा, वॉयलेट होगा। अब इन दोनों डाइज को मैंने फर्स्ट सेकंड ले लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डाइज। अब मैं सेकंड और थर्ड डाइज ले लिया, सेकंड और थर्ड। अब देखेंगे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन देखेंगे यहाँ पर रेड है, रेड इसमें भी है, येलो इसमें भी है, येलो, दो कॉमन है। जहाँ दो कॉमन है तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो मैंने रेड येलो को कैंसिल कर दिया, यहाँ भी रेड येलो को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे बचा क्या बच्चों, पिंक बचा, और यहाँ पर ब्लू, तो यहाँ पर ये ब्लू और यहाँ पे 4 डाइज में पिंक, ये पिंक। अब देखिए बच्चों 4 यानी येलो का वॉयलेट, वॉयलेट का येलो, ब्लू का पिंक और पिंक का, तो 4 हो गए। अब बचे कितने, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो, सीधी बात। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से बचे बच्चों, इसमें एक रेड बचा और एक ऑरेंज बचा। तो यहाँ पर रेड के अपोजिट क्या होगा, ऑरेंज, एक दूसरे के अपोजिट, तो रेड के अपोजिट ऑरेंज होगा। तो इस तरह से हम 3 डाइज के क्वेश्चन और 4 डाइज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों चाहे मैं देखिए इसमें ये चेंज कर लूँ, इस टाइप से ले लूँ या ये ले लूँ या मिक्स कर लूँ, जब मुझे कॉमन कॉन्सेप्ट मालूम है और सेकंड डाइज के जहाँ पर 2 डाइज वाले क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से कर लिए हैं, तो 3 डाइज के क्वेश्चन और 4 डाइज के क्वेश्चन को डबल डाइज वाले कॉन्सेप्ट से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि फिगर से डाइज कैसे बनते हैं। एक फिगर दे रखी होगी, फिगर में 6 सरफेस होंगे और 6 सरफेस से ठीक है कैसे क्यूब बनती है या पासा बनते हैं, तो इसमें से कौन सा पासा बन सकता है और कौन सा पासा नहीं बन सकता, इस टाइप से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट में हम ये भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि पासे से डाइज कैसे बनती, यानी कि पासे से फिगर, इट मीन यानी पासे से फिगर, समझ गए। तो यह डाइज से फिगर, तो यहाँ पे ये बताएंगे कि उसमें देखिए बच्चों 4 ऑप्शनल दिए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि फिगर दे रखी होगी, एक फिगर, उसमें 4 सतह दे रखे होंगे, उसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ खाली भी हो सकते हैं, ये ध्यान, ठीक है, पॉइंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़